नमस्कार, मैं अदिति गुप्ता आपका फिर से स्वागत करती हूँ। पिछले लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का टॉपिक खत्म कर लिया था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब एंड वेब सर्च इंजन्स। आज हम इस चैप्टर का सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, जिसमें हमें बेसिक कंसेप्ट्स पता होने चाहिए कि कुछ टर्म्स का मतलब क्या होता है। जैसे हमारे पास नेटवर्क्स क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये हमारे पास क्या होते हैं। इसके लिए चलिए हम लोग नेटवर्क से स्टार्ट करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क हमारे पास ग्रुप ऑफ डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास नेटवर्क बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स हो सकता है। आज के टाइम पे टू और मोर मोबाइल फोन्स, सेल फोन्स, या जैसे वॉकी टॉकी, इट इज ऑल्सो अ नेटवर्क। जब हम वॉकी टॉकी यूज करते हैं, मैं इधर हूँ, कोई पर्सन थोड़ी सी दूरी पे है, तो हम वी कैन कनेक्ट, हम लोग बात कर सकते हैं। तो नेटवर्क ग्रुप ऑफ वो चीजें होता है जो दो से ज्यादा डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे बैठ के। सो अ नेटवर्क इज टू और मोर कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टू द डेटा एंड रिसोर्सेज कैन बी शेयर्ड। सो रिसोर्सेज कैन बी शेयर्ड, रिसोर्सेज क्या है इसमें, जैसे इमेज, कोई आप पिक्चर भेजना चाहते हो, कोई वीडियो, कोई टेक्स्ट डेटा, तो ये सारी चीजें हमारी शेयर हो सकती है। सारे के सारे कंप्यूटर्स किसी ना किसी नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। जैसे हम अपने घरों में वाईफाई लगाते हैं, जैसे कि हम लोकल एरिया नेटवर्क लगाते हैं, लैन यूज करते हैं वायर्ड की फॉर्म में, तो ये सारे हमारे पास कोई ना कोई नेटवर्क का गो थ्रू होते हैं। और हर कंप्यूटर का अपना एक नेटवर्क एड्रेस होता है। जैसे कि मेरा अपना नेटवर्क एड्रेस, मेरा अपना घर का एड्रेस है, आपका अपना घर का एड्रेस है। अगर मुझे कोई पार्सल आपके घर पहुंचाना है तो बहुत आसानी होगी, क्योंकि सबका एड्रेस यूनिक होता है। जैसे अगर कोई पर्सन गोल्डन एवेन्यू में रह रहा है, तो गोल्डन एवेन्यू में 4-5 से ज्यादा लोग भी रह सकते हैं एक टाइम पे, लेकिन हाउस नंबर हर घर का अपना यूनिक होगा। तो वो जो हाउस नंबर है, एड्रेस है, ये सबको यूनिक बनाता है। तो हमें पता है कि ये इंफॉर्मेशन यहाँ से इसी एड्रेस पे देनी है। So each computer has its own network address which uniquely identifies it among the others. तो इससे कंप्यूटर को पता होता है कि ये इंफॉर्मेशन मैंने इस कंप्यूटर को इस एड्रेस पे पहुंचाना है। और फाइल सर्वर, ये वो नेटवर्क कंप्यूटर होता है जिसका काम होता है कि सारा डेटा एक जगह रखना और फिर शेयर करना सबसे। आपने गूगल ड्राइव का नाम सुना होगा। गूगल ड्राइव एक टाइम पे बहुत सारे लोगों के साथ शेयर हो सकता है, अगर हम उसे ग्रुप में शेयर करें या हम उसे लाइव शेयर करें। सिमिलर वे में हमारे पास फाइल सर्वर एक ऐसा नेटवर्क कंप्यूटर होता है जिसमें हम प्रोग्राम्स को स्टोर करते हैं और डेटा हमारा शेयर होता है अमंग नेटवर्क यूजर्स। तो नेटवर्क के बारे में हमने एक सिंपल इंफॉर्मेशन पढ़ी कि नेटवर्क हमारे पास 2 या 4 या 6 या इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स का इंटरकनेक्शन है, जिसकी वजह से डेटा और रिसोर्सेज शेयर होते हैं। रिसोर्सेज का मतलब होता है जो भी चीजें आप शेयर कर रहे हो, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, टेक्स्ट डेटा, ये सारे रिसोर्सेज हैं। हर कंप्यूटर किसी ना किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है। हर कंप्यूटर का अपना एक खुद का नेटवर्क एड्रेस है। उस एड्रेस से डेटा कहाँ पहुंचना है ये आसान रहता है। फाइल सर्वर एक ऐसा नेटवर्क कंप्यूटर होता है जहां पे हम सारे प्रोग्राम्स को स्टोर करते हैं और डेटा शेयर करते हैं अमंग नेटवर्क यूजर्स। आगे है हमारे पास नेटवर्क कनेक्शंस। अब जो ये नेटवर्क है, जो एक कंप्यूटर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, जितने मर्जी कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो ये कनेक्शन का तरीका क्या है। एक तरीका होता है बेटा, जैसे आप कंप्यूटर लेबोरेटरी कभी देखी होगी आपने अपने स्कूल्स में, तो उसमें एक लैन केबल से सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। तो जब लाइट जाती है, अगर एक भी कंप्यूटर कनेक्टेड नहीं है, तो बाकी सारे कंप्यूटर्स भी अपना कनेक्शन खो देते हैं। तो इसलिए हमें नेटवर्क कनेक्शन का तरीका पता होना चाहिए कि सारे सेट ऑफ कंप्यूटर्स एक ही लाइन से कनेक्टेड है, एक ही वायर से कनेक्टेड होते हैं। तो एक तरीका होता है वायर्ड नेटवर्क,
जिसमें हम लाइंस नेटवर्क्स को आपस में कंप्यूटर्स में कनेक्ट करके रखते हैं। दूसरा तरीका होता है वायरलेस, कि सारे कंप्यूटर्स को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर लो। जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी कंप्यूटर्स हैं बाय डिफॉल्ट इंटरनेट से कनेक्टेड है। मैं यहाँ बैठी हूँ, मैंने किसी पर्सन जो यूएस में बैठा है उसको मैसेज करना है, तो ड्यू टू वाईफाई वायरलेस कनेक्शन हम लोग यहाँ से बैठे बैठे उस कंप्यूटर तक डेटा पहुंचा सकते हैं। सो नेटवर्क कनेक्शंस का मतलब है कि हमारे जो 2 या 4 या जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है। ईच कंप्यूटर इन अ नेटवर्क could be directly connected to each other computer in the network। डायरेक्टली का मतलब होता है कि हम वायर्ड यूज करें, एक वायर से दूसरे वायर को कंप्यूटर से कनेक्ट किया दूसरे को, तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसे हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन भी कहते हैं, जिसमें हम नोड या पॉइंट को कंप्यूटर बोलते हैं। इसमें पॉइंट का मतलब भी कंप्यूटर है, नोड का मतलब भी कंप्यूटर होता है। जैसे ये 2 कंप्यूटर्स हैं, इन दोनों कंप्यूटर्स को मैंने वायर से कनेक्ट किया है, तो ये जो 2 कंप्यूटर्स वायर्ड से कनेक्टेड है इन्हें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कहते हैं, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का क्या कनेक्शन है। तो आप यहाँ देखिए, जैसे ये 3 कंप्यूटर्स हैं, इन 3 कंप्यूटर्स को 3 वायर से कनेक्ट किया हुआ है, 1 2 3। अब ये कंप्यूटर इन दोनों कंप्यूटर्स को किसी को भी मैसेज कर सकता है, ये वाला कंप्यूटर इस और इसको मैसेज कर सकता है, और ये वाला कंप्यूटर इन दोनों में से किसी को भी मैसेज कर सकता है। अगर इस कंप्यूटर ने इसको मैसेज करना है तो वो ये नेटवर्क कनेक्शन यूज करेगा इस वायर का, अगर ये करना है तो ये नेटवर्क, और अगर इन दोनों ने कम्युनिकेट करना है तो ये वायर्ड कनेक्शन यूज होगा। तो इसका मतलब है मैं अगर एक कंप्यूटर को ऐड करना चाहती हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक और कंप्यूटर को ऐड करना चाहती हूँ, तो मुझे वायर्ड लाइंस भी उतनी ही लगानी पड़ेगी, उतनी ही नंबर ऑफ वायर्स लगानी पड़ेगी। मान लीजिए एक चौथा कंप्यूटर यहाँ आया, तो ये जो लाइन है इसको मैं इधर वाले कंप्यूटर से कनेक्ट कर दूंगी, और एक और वायर इन 2 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए चाहिए होगी। तो यानी कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में हमने ये पढ़ा है कि जितने कंप्यूटर्स होते हैं उतने ही कनेक्शंस हमें चाहिए होती हैं, उतने ही वायर्स चाहिए होती हैं, सो दैट सारे कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर पाए। So adding a computer requires a new communication line for each computer already in the network। हर कंप्यूटर को अपनी अलग से वायर चाहिए। जैसे आप देखिए ये चौथा यहाँ पे ऐड हो गया, तो इस कंप्यूटर ने इन 3 कंप्यूटर से कनेक्ट होना है, तो देखिए एक यहाँ वायर चाहिए, एक ये वाली वायर चाहिए, और एक ये वाली वायर चाहिए। अगर इस कंप्यूटर ने कनेक्ट करना है, एक ये वायर, एक ये वायर, एक ये वायर। अगर इस कंप्यूटर ने कनेक्ट होना है 1 2 एंड 3, सो दैट मीन्स हर कंप्यूटर हर दूसरे तीसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है बाय यूजिंग पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। अगर मैं एक और कंप्यूटर ऐड कर रही हूँ, तो आप देखिए ये कंप्यूटर को बाकी 4 कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, तो इससे करना है कम्युनिकेट तो ये वायर यूज करेगा, इससे करना है तो ये वायर, इससे करना है तो ये वायर, और अगर इससे करना है तो ये वायर। सिमिलरली बाकी कंप्यूटर्स का भी सेम है, यहाँ पर भी नोड कनेक्ट हो गई, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इसी तरह हम हर कंप्यूटर की कनेक्शन हम दूसरे कंप्यूटर से बना सकते हैं और कम्युनिकेशन हो सकता है। इसी टाइप ऑफ कनेक्शंस को हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस। तो इस तरह हम अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। अब 7 कंप्यूटर्स आ गए हैं, तो 7 से ऊपर ही वायर्स होंगी, मिनिमम 7 वायर्स एंड ज्यादा से ज्यादा 7 से मोर। सो अब ये कंप्यूटर ने बाकी 6 से कनेक्ट करना है, तो 1 2 3 4 एंड 5। सो इन दिस मैनर ये इस तरह सारे हमारे पास कंप्यूटर, जितने मर्जी आप कंप्यूटर्स लगा दो, उसमें बस प्रॉब्लम ये है, इसमें डायरेक्ट कनेक्शन का ये फायदा है कि स्पीड बहुत फास्ट है क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही है। इतनी सारी वायर्स, पर वायर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, और इतनी जितने कंप्यूटर्स उतने ज़्यादा वायर्स लगेंगी। तो इस वाले टाइप ऑफ कनेक्शन में बस यही नुकसान है कि ये थोड़ा महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है। सो दिस टेक्निक इज नॉट फिजिबल फॉर मोर देन अ फ्यू क्लोज मशीन। अगर हम बहुत ज़्यादा नंबर 1000 में इमेजिन करें तो बहुत कॉस्ट लगेगा, इसलिए हम उसमें इसको प्रेफर नहीं करते। इसको हम सिर्फ कुछ ही कंप्यूटर्स तक ही प्रेफर करते हैं। सो लास्ट टॉपिक हमारा, जितने हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर्स होते हैं वो सिंगल कम्युनिकेशन लाइन यूज करते हैं। अगर मैं नया कंप्यूटर लगा रही हूँ तो वो इजी होता है क्योंकि हमें सिर्फ वायर्स के साथ उसे कनेक्ट ही करना है।
जैसे आप देखिए इस फिगर में, इस सिंगल वायर पे कितनी नोड्स कनेक्टेड है, 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास एग्जांपल है लेबोरेटरी का, जिस लेबोरेटरी में हमारे पास इतने कंप्यूटर्स डायरेक्टली एक लैन में कनेक्टेड होते हैं। तो उसी तरह दिस इज नोड टू नोड कनेक्शन। इस केस में फायदा क्या है, नेटवर्क ट्रैफिक मैनेज हो जाता है। मान लीजिए ये कंप्यूटर बिजी है तो इधर वाले कंप्यूटर से काम चला दिया जाता है, ये बिजी है तो आगे, और इलेक्ट्रिसिटी कम लगती है। वायर्स आप देखिए कम यूज, एक ही सिंगल वायर कॉमन यूज हुई है सारे नोड्स में। सो नेटवर्क ट्रैफिक मस्ट टेक टर्न्स यूजिंग द लाइंस विच इंट्रोड्यूसेस डिलेस। अब इसका एक नुकसान भी है कि जब यहाँ पे इसने वेट किया, नहीं हुआ, फिर ये आगे गया, तो मतलब डिले हो रहा है डेटा। अगर यहाँ पर भी नहीं हुआ फिर अगले कंप्यूटर पे जाएगा। सो दैट मीन्स इसका नुकसान ये है कि एक टाइम पे जो डेटा जा रहा है, अगर कंप्यूटर ओवरलोडेड है तो ये थोड़ा काम में डिले करता है। सो often information is break down in parts called packets which are sent to the receiving machine and then reassembled. होता क्या है, हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है, हर इंफॉर्मेशन को हम टुकड़े में पैकेट्स के फॉर्म में भेजते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास बहुत ज्यादा सामान है, मैंने आपके घर डिलीवर करना है, मैं एक ही ट्रक में नहीं भेजूंगी उसे, 2-4 ट्रक लगाऊंगी। पहले ट्रक में कुछ डेटा जाएगा, सेकंड में कुछ, थर्ड में कुछ, फिर जब आपके घर आ जाएगा आप उसे इकट्ठा फिर से असेंबल करेंगे। तो कंप्यूटर में भी ऐसा ही होता है, सारी इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन किया जाता है पार्ट्स में, पैकेट्स के फॉर्म में भेजा जाता है, और उसके बाद जो डेटा आ रहा है उसे रीअसेंबल किया जाता है, सारा इकट्ठा रख के फिर से उसे इकट्ठा करा जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने 20,000 रुपए देने हैं आपको, मैंने आपको इंस्टॉलमेंट्स में 500 करके भेजे, फिर इकट्ठा आपको 20,000 होना चाहिए, आपने वो सारे 500 रुपीज को इकट्ठा कर लिया और 20,000 इकट्ठा बनाया। सो इसी वे से हमारा डेटा कनेक्शंस भी वर्क करता है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने नेटवर्क्स के बारे में पढ़ा है, नेटवर्क कनेक्शंस के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेटवर्क कनेक्शंस के टाइप पढ़ेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड MAN विच इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आपको कोई भी डाउट आएगा आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उसी टाइम आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।